सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे फाइलम्स ऑर्थोपोडा। पिछली क्लास में हमने देखा था फाइलम्स एनेलिडा। आज हम देखेंगे फाइलम्स ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब हो गया संधि युक्त उपांग। तो फाइलम्स ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा मतलब क्या हो गया? संधियुक्त उपांग। अब देखते हैं आगे। देखो देखो ये ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का मतलब हो गया ऑर्थस एवं पोडा। ऑर्थस हो गया जॉइंटेड। जॉइंटेड का मतलब हो गया संधि युक्त। जॉइंटेड का मतलब क्या हो गया? संधि युक्त। संधि युक्त। और पोडा, पोडा का आगे चल के मतलब क्या हो गया? अपेंडेक्स। अपेंडेक्स का मतलब हो गया उपांग। कहने का मतलब क्या हो गया? संधि युक्त उपांग। ऑर्थोपोडा के शब्द से क्या होते हैं? संधि युक्त उपांग। इतनी आवाज समझ में आ गई? दोबारा देख लो। फाइलम्स ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में होता है संधि युक्त उपांग। जब हम इसको डिवाइड करते हैं ऑर्थस पोडा। ऑर्थस का मतलब है जॉइंटेड। जॉइंटेड का मतलब हो गया संधि युक्त। पोडा यानी अपेंडेक्स उपांग। और कहने का मतलब क्या हो गया? संधि युक्त उपांग। अब आगे देखते हैं हम इसको। देखो जो ये फाइलम्स ऑर्थोपोडा होता है ना, फाइलम्स ऑर्थोपोडा, फाइलम्स ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। कहने का मतलब ये हो गया इनके जितने भी फाइलम्स हैं, इन सभी फाइलम्स में सबसे बड़ा फाइलम्स ऑर्थोपोडा होता है। यानी कि लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थोपोडा। आइडेंटिटी कर लेना। यानी कि सबसे बड़ा फाइलम्स, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम्स कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा। अब मैं ये कहूं लार्जेस्ट सेकंड फाइलम्स, यानी कि इससे दूसरा छोटा फाइलम्स कौन सा हो गया? इससे दूसरा छोटा फाइलम्स हो गया मोलस्का। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो गया? मोलस्का। ठीक है ना? सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा हो गया और उससे छोटा फाइलम मोलस्का हो गया। ध्यान रखना इस ऑर्थोपोडा में 80 से 85% एनिमल्स पाए जाते हैं। यानी कि फाइलम्स ऑर्थोपोडा में, फाइलम्स ऑर्थोपोडा में, फाइलम्स ऑर्थोपोडा में 80 से 85% एनिमल्स पाए जाते हैं। इन एनिमल्स में भी 80% इंसेक्ट यानी कि कीट होते हैं। क्या होते हैं? कीट। 80 से 85% एनिमल्स पाए जाते हैं। फाइलम्स ऑर्थोपोडा में 80 से 85% क्या हो गए? एनिमल्स हो गए। इनमें भी सबसे ज्यादा 80% क्या पाए जाते हैं? कीट पाए जाते हैं। देखो फाइलम्स ऑर्थोपोडा में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यानी कि अंग
तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, शारीरिक क्या पाया जाता है, संगठन। कहने का मतलब क्या हो गया, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। अब इसके आगे देखते हैं। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, परगुई प्राणी होते हैं, और इसमें विखंडी खंडी भवन पाया जाता है। आगे देखते हैं, दोबारा देखो इसको। यानी कि जो फाइलम्स ऑर्थोपोडा होता है ना, लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा होता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहने का अर्थ ये हो गया, यानी कि ऑर्थोपोडा के बाद में दूसरा जो बड़ा फाइलम्स होता है कौन होता है, मोलस्का होता है। फाइलम्स ऑर्थोपोडा में 80 से 85% एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें भी 80% तो कीट पाए जाते हैं। 80% क्या पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, ये ऑर्थोपोडा के एनिमल्स होते हैं ना, सर्वव्यापी होते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, और स्थल में भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इसे आगे। देखो, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन देख लिए। देखो, बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि त्रिकोरकी होते हैं, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुई प्राणी होते हैं, और क्या पाया जाता है इसमें, विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, विखंडी खंडी भवन पाया जाता है। दोबारा देख लो, बाइलेटरल द्विपार्श्व सममिति पाई जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुही प्राणी होते हैं, एवं विखंडी खंडी भवन पाया जाता है। अब देखो, ये एनिमल्स होते हैं ना, सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या हो गया, ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, एवं जल हो गया, स्थल हो गया, एवं वायु में भी पाए जाते हैं। समझिए, यानी एनिमल सर्वव्यापी होते हैं, जल में पाए जाएंगे, स्थल में पाए जाएंगे, और वायु में भी पाए जाते हैं। इतनी में समझ में आ गया। अब देखो, जब फाइलम्स ऑर्थोपोडा होता है ना, इनका जो शरीर होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में, 3 भागों में, सिर, वक्ष एवं उदर में। फाइलम्स जो ऑर्थोपोडा का जो सिर जो शरीर होता है, सिर, धड़ और किस में, उदर में डिवाइड होता है। देखो, शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता। पहला देख लो, हेड, थोरैक्स, तीसरा हो गया एब्डोमेन,
एब्डोमेन। देखो सिर हो गया, वक्ष हो गया, एवं क्या हो गया उदर। हिंदी में लिख देता हूं, ये सिर, वक्ष एवं उदर। अब एक छोटा सा डायग्राम के अनुसार देख लेते हैं हम। देखो ठीक है, ये हो गया इसका हेड, ये पार्ट हो गया इसका थोरेक्स, ये पार्ट किस, ये हो गया इसका एब्डोमेन। आ रहा है समझ में? जो फाइलम्स ऑर्थोपोड होता है, इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है थोरेक्स, तीसरा होता है उदर यानी कि एब्डोमेन। हेड हो गया, थोरेक्स हो गया और तीसरा पार्ट क्या हो गया एब्डोमेन। अब देखो हेड प्लस थोरेक्स, हेड प्लस थोरेक्स, हेड प्लस थोरेक्स को हम क्या बोलते हैं सिपेलोथोरेक्स। हेड प्लस थोरेक्स को क्या बोल देते हैं हम सिपेलोथोरेक्स। अब आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं सिपेलोथोरेक्स, सिपेलोथोरेक्स, सिपेलोथोरेक्स। ठीक है, और अब आगे देखते हैं सिपेलोथोरेक्स, सिपेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, सिपेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन को बोलते हैं ओपिस्टोमा। अब देखो प्लस एब्डोमेन, देखो दोबारा देखो, हेड प्लस थोरेक्स, हेड प्लस थोरेक्स को हम क्या बोल देते हैं सिपेलोथोरेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे सिपेलोथोरेक्स। हेड और थोरेक्स को हम क्या बोलते हैं सिपेलोथोरेक्स। सिपेलोथोरेक्स को ही हम क्या बोलते हैं प्रोसोमा, प्रोसोमा, प्रोसोमा। सिपेलोथोरेक्स को हम क्या बोलते हैं प्रोसोमा। सिपेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, इसको हम क्या बोल देते हैं ओपिस्टोसोमा, ओपिस्टोसोमा। ध्यान रखना, फाइलम्स ऑर्थोपोडा का शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया थोरेक्स, तीसरा क्या हो गया एब्डोमेन। सिर, वक्ष एवं उदर, छोटा सा डायग्राम बनाया उसमें देख लो, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका थोरेक्स और ये क्या हो गया एब्डोमेन। ठीक है ना, हेड प्लस थोरेक्स, हेड प्लस थोरेक्स, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं सिपेलोथोरेक्स। सिपेलोथोरेक्स को हम क्या बोलते हैं प्रोसोमा। आ रही बात समझ में? सिपेलोथोरेक्स को हम क्या बोल देते हैं प्रोसोमा। सिपेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, सिपेलोथोरेक्स प्लस एब्डोमेन, इसको क्या बोल देते हैं हम ओपिस्टोसोमा। अब देखो वीडियो ये हो गया पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं और कमेंट करें। जय हिंद।